गुरु प्यारी सत्कार सात संगत जी, राधा स्वामी जी, बाणी बाणी श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज। दर्शन भेटत पाप सब नासह, हर शिव दे मिलाई। आज के सत्संग के वचन कुछ इस प्रकार हैं। आज के सत्संग में श्री गुरु अर्जुन साहिब जी की वाणी है। वे फरमाते हैं कि गुरु के मिलने के क्या फायदे हैं और गुरु क्या देता है। जब हम गुरु के दर्शन करते हैं तो हमारा हृदय शीतल होता है और हमारे पाप कर्म नाश हो जाते हैं। वह अपने सत्संग के जरिए चोरी, ठगी, शराब, कबाब की आदतों को छुड़वाता है। वो कहता है कि आप प्रेम और प्यार के साथ नाम जपो, फिर नाम जपवाकर परमेश्वर के साथ मिला देता है। वह कहता है कि मालिक तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो आओ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। यह गुरु के मिलने का पहला फायदा है। अब जो प्रेम के साथ दर्शन करते हैं उनके पाप नाश हो जाते हैं, मगर गुरु चाहे कितने ही पहुँचे हुए हों, उनके अपने रिश्तेदारों को उन पर यकीन ही नहीं आता, और जब तक यकीन नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं बनता। कहते हैं मेरा सतगुरु पिता है, जिसके दर्शन करने से सारे पापों का बोझ नाश हो जाता है। देखो कितना प्रेम और प्यार है। फिर कहते हैं कि गुरु रामदास जी के दर्शन करने से सारे पाप नाश हो गए और उन्होंने मुझे परमात्मा से मिला दिया। पिता को परमात्मा समझना बड़ी ही ऊंची बात है। मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई। आप फरमाते हैं कि कुल ब्रह्मांड यानी सारी दुनिया दुखी है। अब सवाल पैदा हुआ कि सुख कहाँ मिलता है। तो गुरु साहिब जी जवाब देते हैं कि सुख गुरु और परमेश्वर के मिलाप से मिलता है। गुरु के जरिए परमेश्वर मिलता है और परमेश्वर के जरिए मुक्ति प्राप्त होती है। फिर कहते हैं कि हम गुरु को परमेश्वर रूप समझते हैं। परमेश्वर को तो जब देखेंगे तब ही देखेंगे, मगर गुरु को तो प्रत्यक्ष देखते हैं। फिर इसी गुरु के स्वरूप में परमेश्वर को मौजूद समझना है। लेकिन संत जब भी इस देह में बैठे होते हैं, वे यह नहीं कहते कि हम संत हैं, हम गुरु हैं या हम परमेश्वर हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक बार का वार्तालाप है। एक सत्संगी ने गुरु महाराज जी से कहा कि जी वाणी कहती है बाहर भीतर एको जानो। तब महाराज जी ने सवाल दिया। उस सवाल का उत्तर दिया कि मैं कहता हूँ कि जब आप 9 दरवाज़ों को छोड़कर ब्रह्म पार ब्रह्म में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि गुरु क्या है और क्या देता है। नहीं तो अगर किसी ने कह दिया कि गुरु झूठा है तो यकीन टूट गया, अगर किसी ने कह दिया कि सच्चा है तो यकीन बंध गया। लेकिन अगर अंदर जाकर देख लो तो यकीन पुख्ता हो जाएगा। जिस तरह अगर कोई आपके पास घोड़ा ले आए, लोग चाहे कितना ही कहें कि यह भैंस है, मगर आप घोड़ा ही कहेंगे। इसीलिए जब आप वहां पहुंचो तब जो मर्जी हो कह दो, लेकिन यूं नहीं। गुरु साहिब जी कहते हैं कि हम गुरु को परमेश्वर समझते हैं क्योंकि उनसे मिलकर हमारे मन में प्रेम, प्यार और शांति पैदा हो गई। पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए, अंते होए सखाई। अब कहते हैं कि गुरु क्या बताता है, क्या उपदेश देता है। फिर आप ही जवाब देते हैं कि वह कहता है पहले तुम 9 द्वारों को छोड़ दो ताकि तुम्हारा स्थूल शरीर से नाता टूट जाए। इसके बाद जब तुम सूरज, चंद्रमा और तारा मंडल को पार करोगे तो आगे सतगुरु सूक्ष्म शरीर में खड़ा है। सेवा कई किस्म की होती है। कोई तन की सेवा करता है, कोई धन की सेवा यानी लंगर में पैसे देता है। लेकिन जो असली सेवा है वह और ही है। वह क्या है? अंदर गुरु को प्रकट करना। जब गुरु अंदर प्रकट हो जाए तो फिर जो भी सवाल करोगे वह खुद ब खुद जवाब देगा।
अगर आपको एक चौकी बनवानी हो तो कितनी दिक्कत होती है। फिर घर में किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत हमेशा रहती है। इसके विपरीत अगर आप बढ़ई को ही घर में ले आओ तो जितनी चौकियां चाहो बनवा लो और दूसरी चीज़ें भी बनवा लो। इसी तरह सबसे बड़ी सेवा यह है कि सतगुरु को अंदर प्रत्यक्ष कर लो, उसके साथ बातें करो और उससे कहो कि हमें अपने साथ ले चल। वह आपको लेकर अंदर चल पड़ेगा। फिर गुरु अपने लिए कुछ नहीं लेता, बल्कि जो कुछ आता है उसे वह साध संगत की सेवा में लगा देता है, पराये कामों में खर्च कर देता है। वह अपने पास एक कौड़ी तक नहीं रखता। सत्संग में बहुत से ऐसे आदमी सोचते होंगे कि जो कहते हैं हम मेहनत न करें, बिना मेहनत के मालिक अंदर आ जाए। यह कभी नहीं हो सकता। आपका काम आपको ही करना है, फिर ढील क्यों करते हो? पता नहीं फिर मनुष्य जन्म मिले या ना मिले। और फिर भजन दुनिया के कामों का नुकसान नहीं करता। दुकानदार दुकान पर बैठकर सिमरन कर सकता है, औरतें घर का कामकाज करती रोटी पकाती हुई सिमरन कर सकती हैं, किसान हल चलाते हुए सिमरन कर सकता है, ट्रैक्टर चलाते हुए सिमरन कर सकता है, एक क्लर्क दफ्तर में आते जाते सिमरन कर सकता है। मतलब कि अपना अपना काम करते हुए भजन सिमरन कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि आदमी पाखाने में बैठते हुए भी सिमरन कर सकता है। जब तक अंदर प्रेम ना हो, कशिश ना हो, तब तक अंदर पर्दा नहीं खुलता। जब भी पर्दा खुलता है आपने प्रेम के द्वारा ही खुलता है। जब लड़का स्कूल में जाता है तो उस्ताद कहता है कि पहले तू बीए कर ले, फिर दुनिया के कामों में तवज्जो देना। इसी तरह सतगुरु कहता है कि तू पहले भजन कर, गुरुमुख बन, फिर दुनिया के और दूसरे काम भी कर लेना, मैं तुझे नहीं रोकता। इसकी आत्मा के ऊपर 3 शरीर हैं। पहले तो यह स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है जिसको माइक्रोस्कोपिक बॉडी कहते हैं, और उसके अंदर कारण शरीर है। गुरुमुख बनने के लिए यह जरूरी है कि पहले तू भजन सिमरन करके स्थूल शरीर को उतार दे, फिर तुरिया पद में जाकर सूक्ष्म शरीर को उतार दे, और फिर ब्रह्म में जाकर कारण शरीर को उतार दे, और इसके बाद पार ब्रह्म में चल। वहां जाकर तेरा अपना प्रकाश 12 सूरज का हो जाएगा। तू आत्मा है, परमात्मा की अंश है, मगर यहाँ पर्दों में ढकी हुई है। अब कहते हैं कि सतगुरु इसको संतमत की तालीम देकर पारब्रह्म में ले जाकर गुरुमुख बनाता है। अब सवाल पैदा हुआ कि गुरु क्या करता है? तो गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं कि जब इसकी मौत आती है तो वह आकर अपने साथ ले जाता है। जिसे नाम मिल चुका है उसकी मौत के वक्त यमदूत नहीं आते, सतगुरु आएगा और अपने साथ ले जाएगा। ब्रह्मांड पलट जाए लेकिन गुरु का वचन नहीं पलटता। बेशक गुरु ले जाएगा। मैंने हजारों केस देखे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी माताओं ने बच्चों को देखने की भी इच्छा जाहिर नहीं की। एक बार का ढिलवां का जिक्र है। एक स्त्री शरीर छोड़ने लगी तो उसके पुत्र कहने लगे कि हम किधर जाएंगे? तो वह कहती है कि तुम जहां मर्जी जाओ। जब मौत के वक्त गुरु सामने आ जाए तो और क्या करना चाहिए? इसके विपरीत जिन्हें नाम नहीं मिला उनकी मौत के वक्त यमदूत आते हैं। यहाँ तक कि जब वे आते हैं तो कईयों का डर के मारे पाखाना निकल जाता है। मगर जब नाम वाले की मौत होती है तो गुरु आता है और कहता है कि चल, मैं तुझे अपने साथ ले जाता हूँ। उसे उस वक्त इतनी खुशी होती है जितनी कि अपने ब्याह की भी नहीं होती। एक मैं अपना खुद का जिक्र सुनाता हूँ कि जब मेरी दादी जी की मौत हुई तो उनकी मौत बिल्कुल ही सहज रूप से हो गई। वे आखिरी वक्त में हाथ जोड़कर गई थी। इसीलिए कहते हैं कि हमें भजन सिमरन करना चाहिए, एक पूरे गुरु की तलाश करनी चाहिए। जहाँ नाम है वहाँ काम क्रोध वगैरह कोई विरोधी ताकतें नहीं आ सकती। जिस तरह जहाँ बाज आ जाए वहाँ चिड़ियाँ वगैरह नहीं रह सकती, अन्य पक्षी नहीं रह सकते। सतगुरु के साथ हमारा यह नाता है।
बाकी जो सुख दुख हम लिखाकर लाए हैं उन्हें हमें अवश्य भोगना है। हम पर मुकदमे भी आएंगे, बीमारियां भी आएंगी और कई तकलीफें भी आ सकती हैं। सतगुरु का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, उसका ताल्लुक नाम के साथ है या हमारी आत्मा के साथ है। सगल दुख का डेरा बनना संत धूर मुख लाई। जब हम भजन करके दोनों आंखों के बीच तक शरीर को खाली करेंगे, 10वीं गली खोलेंगे, ऊपर ब्रह्म के देश में जाएंगे और फिर ब्रह्म से पार ब्रह्म के देश में पहुंचेंगे, तो वहां संतों की मंडलियां हैं। हर एक आदमी के अंदर करोड़ों देश, करोड़ों खंड ब्रह्मांड है, ईश्वर परमेश्वर है। सो पार ब्रह्म के देश में संतों के चरणों की धूली है। जब हम उसमें स्नान करेंगे तो हमारे जन्मों जन्मों के पाप है वो सारे नाश हो जाएंगे। यह संत सतगुरु से मिलने का फायदा है। दुनिया में 2 हस्तियां ही परोपकारी और पूजा के काबिल हैं, एक संत और दूसरा राम। एक जगह कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर सेवा कऊ दुए भले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्ति, को संत जपाबै नाम। पतित पुनीत किए खिन भीतर, अज्ञान अंधेर बनाई। जिस तरह आग की एक चिंगारी करोड़ों मन लकड़ी को जला देती है, इसी तरह से नाम की थोड़ी सी कमाई भी करोड़ों पापों को जला देती है। वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पोथियों को पढ़ने से मुक्ति नहीं, बल्कि मुक्ति नाम में है। कहते हैं जिस वक्त नाम की कमाई की, अंदर पर्दा खुल गया, सारे पाप नाश हो गए। सारी दुनिया आंखों के बाहर बैठी हुई है, अंदर नहीं गई। जिस तरह कई तरह के और जीव पेट भरकर चले गए, वैसे ही यह चली गई। हमारा खाना पीना सोना, मतलब कि सब कुछ पशुओं जैसा है। बाहर अज्ञान है। जब गुरु से नाम लेकर ऊपर चढ़े, ज्ञान हो गया, अज्ञान जाता रहा। इस तरह गुरु से मिलने का एक तो यह फायदा हुआ, दूसरे वह जो युक्ति देता है यानी नाम देता है, उसके जरिए सारे पाप कर्म नाश हो जाते हैं। करण कारण समर्थ स्वामी, नानक तिस शरणाई। श्री गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं कि गुरु करण कारण और समर्थ होता है, हम उसकी शरण लेते हैं। अब अगर कोई ना पहचाने तो उसकी अपनी गलती है। छोटे बच्चों की किताबों में एक कहानी आती है। एक बार रूस का बादशाह पीटर जहाज़ों का काम सीखने के लिए मजदूरों में भर्ती होकर हॉलैंड चला गया। वहां पर उसे बहुत सारे रूसी मिले जिनको उसने किसी जुर्म की सजा में देश निकाला दिया हुआ था। उन्होंने पूछा कि तू कहां से आया है? पीटर ने कहा कि मैं रूसी हूं। फिर उनसे उन लोगों ने पूछा कि तुम कहां के हो? उन्होंने कहा कि हम भी रूसी हैं। पीटर ने कहा मैं भी रूसी हूं और तुम भी रूस के रहने वाले हो, इकट्ठे काम करेंगे। उन्होंने कहा अच्छा। जब बादशाह ने काम सीख लिया तो साथियों से कहने लगा कि चलो रूस चलें। उन्होंने कहा कि बादशाह ने हमें देश निकाला दे रखा है, हम नहीं जा सकते। पीटर बोला कि मैं बादशाह से बख्शवा दूंगा। उन्होंने कहा कि जैसे हम मजदूर हैं वैसे ही तू है, तुझमें और हम में फर्क क्या है? तू हमें किस तरह बख्शवा देगा? कहता है कि तुम आ तो जाओ, मेरी बादशाह के साथ जान पहचान है, वह तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। मजदूर राजी हो गए। जब वहां पहुंचे तो क्या देखा कि वही शाही तख्त पर बैठा हुआ है। इसीलिए संत इस देश में हमारे जैसे मनुष्य बनकर आते हैं और उपदेश करते हैं, लेकिन जब जब वे आते हैं हम उनके साथ अच्छा सलूक तो नहीं करते। इसके विपरीत वे दुख भी सहते हैं और हमारा भला भी करते हैं। पिछले महात्माओं के साथ क्या क्या नहीं हुआ। शम्स तबरेज की खाल खींच ली, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया गया। गुरु तेग बहादुर जी का दिल्ली में बाजार में शीश काट दिया गया। गुरु नानक साहिब से बोझे उठवाए। वे हमें इस मुसीबत से निकालने के लिए आते हैं, मगर हम उनके साथ यह सलूक करते हैं, यानी हमें उनकी हस्ती की खबर नहीं कि वे कौन हैं, कहाँ से आते हैं,
और क्या करने के लिए आते हैं। बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए, एक सवद लिव लाई। इसकी आत्मा बंधनों के कैद में है। पहले स्थूल शरीर का बंधन है, इसमें लेना देना, खाना पीना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। इस तरह जब सूक्ष्म शरीर में जाएंगे वहाँ सूक्ष्म बंधन है, जब कारण में जाएंगे तो वहाँ कारण बंधन है। जब पारब्रह्म में पहुँचोगे तो सारे बंधन दूर हो जाएंगे। हम करोड़ों युगों से 84 लाख योनियों के जेल खाने में पड़े हुए हैं, हमें अभी तक रिहाई नहीं मिली। कभी कीड़े, कभी पतंगे, कभी पक्षी पशु घास फूस बनते रहे। अगर राह मिली होती तो आज यहाँ क्यों बैठे होते। जो संत हैं वे आज़ाद होते हैं, वे सचखंड से आते हैं और आकर कहते हैं कि भाई आ तुझे अपने देश ले चले। फिर वे घरवार नहीं छुड़वाते, बल्कि वे बताते हैं कि जब से दुनिया बनी है तब से तुम्हारे अंदर शब्द हो रहा है। वह किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं, रब या परमात्मा का बनाया हुआ है। जिस तरह जीटी रोड सीधी सड़क है, जैसे कोलकाता से चले पेशावर पहुंच गए, इसी तरह अंदर शब्द की सीधी सड़क है। शब्द यहाँ दोनों आंखों के बीच से शुरू होकर सीधा सचखंड जाकर खत्म होता है। इसीलिए तुम अपनी रूह को शब्द के साथ जोड़ दो, फिर देखो क्या होता है। ग्रंथ साहिब में जिस शब्द की महिमा है वो लिखने पढ़ने बोलने में आने वाला शब्द नहीं, गाने बजाने वाला शब्द नहीं। वह शब्द या कीर्तन अंदर हर वक्त जारी है, कभी बंद नहीं होता। आप सो जाएं, वो नहीं सोता। जब मौत आएगी तब ही जाकर बंद होगा। ऋषि मुनि उसे अनहद नाद के कहकर बयान करते हैं। अगर आपको अनहद नाद के बारे में नहीं पता कि अनहद नाद क्या होती है, तो आप इसी चैनल के पीछे एक वीडियो में अनहद नाद क्या होती है उसके बारे में जान सकते हैं। जब तक गुरु नहीं मिलता, शब्द अंदर होते हुए भी सुनाई नहीं देता। फिर गुरु यह नहीं कहता कि अंदर अकेले जा, बल्कि वह अंदर हर मंजिल पर साथ है। अंदर तो अंदर, अगर यह भजन करे, गुरु के साथ प्रेम प्यार करे, तो वह बाहर भी हर वक्त साथ है। कलकत्ता जाओ सामने है, बॉम्बे जाओ सामने है, इंग्लैंड अमेरिका या कहीं भी जाओ तुम सामने है। मतलब कि हर जगह साथ है। जो महात्मा इतना उपकार करे फिर हम उसका हुक्म न माने, यानी भजन सिमरन न करें, कमाई न करें, तो बड़ा ही ज़्यादा अफसोस है। हमारा हृदय मैला है। हम उन्हें मनुष्य समझते हैं, अपने जैसा आदमी समझते हैं। अंधकूप बिखिया ते काढ़ियो, साच सवद बड़ लाई। हरेक आदमी के अंदर अमृत बरस रहा है, वह इसकी दौलत है। जब तक कोई पूरा गुरु नहीं मिलता, इसकी दौलत लूटी जा रही है। उसको काम क्रोध और मन माया पी रहे हैं। जब गुरु की कृपा से आत्मा अंदर गई, शब्द को सुना, अमृत पिया, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निकल गए, शांति आ गई। गुरु यह दात देता है। वह बेटे बेटियां नहीं देता, तंदुरुस्ती बीमारी गरीबी अमीरी नहीं देता। जब से हम माँ के पेट से पैदा हुए हैं तभी से दुख सुख जन्म मरण, जितने ग्रास खाने हैं, जितने घूंट पानी के पीने हैं, लिखवा कर आए हैं। वे बढ़ या घट नहीं सकते। संत कहते हैं कि बीमारी भी तुम्हारे अंदर है, दवा भी तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपनी रूह को शब्द के साथ जोड़ोगे, शब्द में कशिश है, वह अंदर खींचेगा। शब्द ही कुल मालिक है। सारे खंड ब्रह्मांड शब्द ने बनाए हैं। जब उसकी लज्जत आएगी, जन्म मरण खत्म हो जाएगा। लेकिन यह दौलत गुरु के बगैर नहीं मिलती। साथ संगत जी, मैं फिर से बताना चाहूँगा, अगर आप शब्द या अनाहद नाद के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी चैनल में पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं, पर इस पूरे सत्संग सुनने के बाद जाएं ताकि आपके सत्संग में विघ्न ना पड़े। गुरु अंगद देव जी कहते हैं, गुर कुंजी पाहु निबल मन कोठा तनछत,
नानक गुरबिन मन का ताक न उगड़ै, अवर न कुंजी हथ। कुंजी वाला गुरु बड़े भाग्य से मिलता है। कुंजी वाला गुरु कहीं कहीं ही है, अधूरे गुरु बहुत हैं। इसीलिए जब तक वह कुंजी नहीं लगाता तब तक यह अंदर नहीं जा सकता। अब कहते हैं कि यह जीव करोड़ों जन्मों से अंधा चला आ रहा है। ये जो हमारी आंखें हैं ये अपने आप से रोशन नहीं हैं। ये या तो सूरज के आश्रय देखती हैं, या चंद्रमा के आश्रय देखती हैं, या बिजली या लैंप से देखती हैं। आजकल आपने एलईडी बल्ब या कुछ भी लगाया होगा, उससे देखती हैं। जहाँ ये 5 चीज़ें नहीं, वहाँ ये काम नहीं कर सकती। ये फना है और फना चीज़ों को देखती है। जो असली आँख है वह इसके अंदर है। जब वह आँख खुलेगी तब यह सुजाखा हो जाएगा, यानी देखने वाला हो जाएगा। अगर नहीं खुली तो यह अंधा आया और अंधा ही चला गया। गुरु अमरदास जी कहते हैं, माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुने बहु रोल कचोला। यह अंधा भी है और बहरा भी है। बहरा इसीलिए कि इसके अंदर भी प्यारी से प्यारी धुनें हैं, मगर यह नहीं सुनता। यह अंधा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कुल मालिक है, खंड ब्रह्मांड है, मगर यह उन्हें नहीं देखता। उन धुनों को सुनने से प्रेम प्यार पैदा होता है। जन्म मरण का सहसा चूका, बाहुड़ कतु ना धाई। अब कहते हैं कि हमारा जन्मों जन्मों के पापों का डर मिट गया। किसकी कृपा से? सतगुरु की कृपा से। अब हमें जन्म मरण में आना ही नहीं। हमारा जन्म मरण का सिलसिला कट गया। किसके जरिए? नाम की कमाई के जरिए। अब कौन ले और कौन मरे, कौन जन्मे कौन मराए, कौन आए कौन जाए कोई नहीं। यह पक्का भरोसा रखना चाहिए कि हमें फिर नहीं आना, बल्कि यह नहीं कि कमाई न करें और कहें कि नहीं आना। कहते हैं जो दवाई गुरु देता है अगर उसे खाएं तो जीते जी पर्दा खुल जाए, रूह खंडों ब्रह्मांडों पर चली जाए, मुक्ति हो जाए। फिर धर्मराय क्या करे? गुरु रामदास जी फरमाते हैं, धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। यानी धर्मराज फिर आपके कर्मों का जो कागज होता है उसको फाड़ देता है। आपका उस वक्त लेखा जो होता है वो गुरु नानक के जरिए, यानी यहाँ पे एक पूरे गुरु के बारे में बताया गया है कि तब आपका लेखा जोखा गुरु के हवाले ही होता है। कबीर साहिब भी यही फरमाते हैं, धर्म राय का दफ्तर सोध्या, बाकी रिजमना काई। लेखे वाला कागज ही फट गया। जो नाम है वह किसी जबान या भाषा का नहीं है, वो अनबोली भाषा है। अगर भाषा का हो तो एक भाषा वाले का भला हुआ और वाकियों के साथ जुल्म। उस मालिक ने उसे उस भाषा में रखा है जो सबके लिए एक है। गुरु अर्जुन साहिब जी अब कहते हैं कि हमें अपना जन्म मरण खत्म कर लिया। अब कौन जन्म ले और कौन मरे। नाम रसायन इह मन राता, अमृत पी तृप्ताई। रसायन उस धातु को कहते हैं जिसे अगर कलाई में डाल दें तो वो चांदी हो जाती है, और तांबे में डाल दें तो वो सोना हो जाता है। रसायन मतलब कि केमिकल। मगर ये जो धातुएं हैं सब जड़ है, नाशवान है। जैसे कि कलाई भी जड़ है, चांदी भी जड़ है, तांबा भी जड़ है, सोना भी जड़ है, और जो रसायन है वो भी जड़ है। बाहर जितने रसायन हैं सब झूठे हैं। सच्चा रसायन कौन सा है? नाम। जब यह नाम की कमाई करके अंदर जाता है वह नाम प्रकट हो जाता है, अंदर अमृत बरसने लग जाता है। गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं कि वह सच्चा रसायन है। अब मन और आत्मा नाम के रंग में रंगे गए। हर एक आदमी के अंदर अमृत बरसता है, मगर यह इसकी बदनसीबी है
कि यह अंदर जाकर अमृत नहीं पीता। अगर यह एक बार जाकर अंदर उस अमृत की लज्जत ले ले तो इसकी मुक्ति हो जाए। इसीलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, आपको भी हिदायत है कि जिन जिन को नामदान की बख्शिश हुई है वो 2.5 से 3 घंटे रोज भजन सिमरन करें ताकि आपकी भी मुक्ति हो जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। आप सभी ने मेरे वचनों को बड़े प्रेम से सुना, इसके लिए आभारी हूँ। आपके बीच में बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।